हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस क्लास 7th का लेसन नंबर 2 का पार्ट 2 विंडो एक्सप्लोरर। ठीक है, मैं सजेस्ट करूंगी आपको, अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे जाकर देखिए। ठीक है, ताकि आपको सारा चैप्टर जो है वो कंप्लीटली समझ में आ सके। तो आइए चैप्टर को वही कंटिन्यू। कॉपिंग आइटम यूजिंग सेंड टू का ऑप्शन यूज करते हुए आप लोग आइटम को किस तरीके से जो है वो कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, द सेंड टू ऑप्शन, the send to sub menu provides a convenient way of copying one or more items to a number of location and program। तो ये आपको जो है वो काफी जो है वो आसान तरीका प्रोवाइड करा देता है कि आप एक ही मतलब कि कॉपी करके अलग अलग जगह पर उसको पेस्ट कर सकते हैं। लेट्स लर्न द स्टेप फॉर डूइंग सो। तो ऐसा करने के लिए क्या स्टेप फॉलो करोगे? सबसे पहला, सेलेक्ट द आइटम वी वांट टू कॉपी। तो जो भी आप आइटम जो है वो कॉपी करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करोगे। ठीक है, दूसरा जो है वो इसके बाद आप क्या करोगे कि राइट क्लिक ऑन द आइटम, आप उस आइटम के पे राइट क्लिक करोगे। ठीक है, देन ओपन द सेंड टू सब मेन्यू। तो उसके सब मेन्यू पर सेंड टू के ऑप्शन पे जाओगे। ठीक है, एंड चूज अ डेस्टिनेशन लोकेशन, कहां पर आप उसको पेस्ट करना चाहते हैं वो लोकेशन जो है वो आप सिलेक्ट करोगे। बाय डिफॉल्ट द सेंड टू सब मेन्यू कंटेन्स द फॉलोइंग डेस्टिनेशन। तो जो सेंड टू है उसमें ये सारे जो है वो लोकेशन जो है वो बाय डिफॉल्ट दिए हुए होते हैं। ठीक है, जो है कि कंप्रेस जिप्ड फोल्डर, डेस्कटॉप, ठीक है, क्रिएट शॉर्टकट, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, फैक्स एंड मेल रिसिपिएंट, रिसीव डिवाइसेस विद रिमूवेबल स्टोरेज, फॉर एग्जांपल यूएसबी मेमोरी स्टिक्स। ठीक है, कस्टमाइजिंग डेस्कटॉप, की डेस्कटॉप को आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो चेंज करोगे, उसको हम कहते हैं कस्टमाइजिंग डेस्कटॉप। Windows lets us to customize or personalize the look of the screen. In Windows 7 we customize the look of the screen using personalization dialog। तो हम लोग Windows 7 में क्या करते हैं कि अगर हम अपने जो डेस्कटॉप का लुक चेंज करना चाहते हैं तो पर्सनलाइजेशन डायलॉग जो है उस पर हम जाकर उसको कर सकते हैं। ठीक है, इफ आवर कंप्यूटर हैज डिफरेंट यूजर अकाउंट, अगर हमारे कंप्यूटर में काफी सारे यूजर अकाउंट बने हुए हैं, ठीक है, कि अपना कंप्यूटर सिर्फ मैं नहीं चलाते, काफी लोग चलाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारा डेटा दूसरा ना देखे, हम लोग उसमें यूजर क्रिएट कर देते हैं। तो अगर उसमें काफी सारे यूजर अकाउंट हैं, द चेंजेस दैट वी मेक इन द डिस्प्ले डायलॉग विल अप्लाई ओनली टू द करंट यूजर वी आर लॉगिंग इन। तो जो भी हम चेंज करेंगे वो सबके सब यूजर्स के चेंज नहीं होगा, वो सिर्फ उसी यूजर के मतलब कि उसमें डेस्कटॉप पे चेंज आएगा जो कि यूजर इसको कर रहा है। ठीक है, अपने यूजर अकाउंट को खोलकर। तो सबसे पहला जो है वो स्टेप होगा कि राइट क्लिक ऑन अ ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप टू गेट द कंटेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू। आप सबसे पहले राइट क्लिक करोगे, ठीक है, डेस्कटॉप एरिया पर, लेफ्ट क्लिक ऑन पर्सनलाइज, फिर आप उसके पर्सनलाइज ऑप्शन पे क्लिक करोगे। द पर्सनलाइजेशन डायलॉग शोज थीम्स एंड हैज लिंक्स एट द बॉटम एंड लेफ्ट फॉर अदर चॉइसेस। तो उसमें थीम्स का ऑप्शन होगा और दूसरे काफी सारे जो है वो ऑप्शंस उसके अंदर होते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे शो हो रहा है, पहला थीम का ऑप्शन हो गया, ये डेस्कटॉप के बैकग्राउंड का ऑप्शन है, ठीक है, ये स्क्रीन सेवर का ऑप्शन है। तो इस तरीके के ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाएंगे। सबसे पहला है थीम्स। अ थीम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्चर्स, कलर्स एंड साउंड ऑन आवर कंप्यूटर। तो थीम जो होता है ये पिक्चर हो सकता है, कलर हो सकता है, या कोई साउंड हो सकता है जो कि हमारे कंप्यूटर में लगेगा। ठीक है, इट इंक्लूड्स अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड, इसके अंदर डेस्कटॉप का बैकग्राउंड जो है वो भी होता है, कि डेस्कटॉप के पीछे जो पिक्चर आती है ना उसको भी कहते हैं। अ स्क्रीन सेवर, अ विंडो बॉर्डर कलर एंड अ साउंड स्कीम। तो जो स्क्रीन सेवर होता है कि कंप्यूटर जो है वो आपको थोड़ी देर अगर चलाना बंद कर दो, है ना, 5-10 मिनट तक वो इनएक्टिव है, तो वहां पर जो है तो बबल सा शो होने लगता है। ठीक है, या जो है वो कोई पिक्चर शो होने लगती है, तो वो स्क्रीन सेवर होता है। ठीक है, विंडो का बॉर्डर कलर या कोई साउंड स्कीम है। सम थीम माइट आल्सो इंक्लूड डेस्कटॉप आइकन एंड माउस पॉइंटर। कुछ थीम्स में जो है वो डेस्कटॉप का आइकन भी होता है और माउस का पॉइंटर जो है वो भी जो है वो शो होता है। फिर है अगला डेस्कटॉप बैकग्राउंड, डेस्कटॉप का बैकग्राउंड। ठीक है, तो डेस्कटॉप बैकग्राउंड प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ वॉलपेपर, इसके अंदर वॉलपेपर्स होते हैं। वॉलपेपर इज अ बैकग्राउंड पैटर्न और पिक्चर अगेंस्ट विच डेस्कटॉप मेन्यूज, आइकन्स एंड अदर एलिमेंट आर डिस्प्लेड एंड मूव अराउंड। तो जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हो ना तो सबसे पहला जो आपके सामने स्क्रीन आता है वो आपका जो है वो डेस्कटॉप होता है। तो उसके पीछे जो भी इमेज लगी होती है उसको हम लोग डेस्कटॉप बैकग्राउंड बोलते हैं। ठीक है, a wallpaper image can be in a jpeg और a gif फाइल फॉर्मेट। तो वो jpeg के फाइल में भी हो सकती है और या फिर gif के फाइल में हो सकती है। वॉलपेपर इज कॉमनली यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो। तो वॉलपेपर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडो में जो है वो कॉमनली यूज किया जाता है। ईच ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स सेवरल प्री इंस्टॉल्ड वॉलपेपर। हर ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है वो काफी सारे वॉलपेपर पहले से ही इंस्टॉल्ड होते हैं। ठीक है, अगर आप और चाहते हैं तो आप उसको डाउनलोड भी जो है वो नेट से कर सकते हैं।
A user can also change the wallpaper as per his or her choice. तो एक यूजर जो होता है वो अपने पसंद के वॉलपेपर जो है वो चूज कर सकता है, ठीक है। तो कैसे करेगा वो, उसके लिए कुछ स्टेप्स जो है वो इस तरीके से हैं। राइट क्लिक ऑन द एम्प्टी एरिया ऑफ द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे जाओ और अपने माउस से उस पे राइट क्लिक करो, ठीक है। उसके बाद आप उसके पर्सनलाइज ऑप्शन पे जाओगे, क्लिक ऑन द डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन इन द डायलॉग बॉक्स, फिर आप डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे वहां पे क्लिक करोगे, ठीक है। सेलेक्ट एनी पिक्चर फॉर द बैकग्राउंड, फिर आप उस पे कोई भी पिक्चर जो है वो सिलेक्ट करोगे। क्लिक ऑन द सेव चेंजेस बटन, फिर आप उसके सेव चेंज बटन पे जो है वो क्लिक कर दोगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद है आपका स्क्रीन सेवर। A screensaver is a software program that become activated after the computer is not in use for a specified duration of time. तो स्क्रीन सेवर जो है वो एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जो कि तब आ जाता है सामने जब कंप्यूटर को काफी देर तक जो है वो इस्तेमाल ना किया जाए, कंप्यूटर जो है वो ऑन हो, ठीक है। A screen saver basically consists of an animated image, तो इसके अंदर जो है वो कोई भी इमेज हो सकती है, ठीक है, जो कि एनिमेटेड हो। Screen saver were originally designed to help prevent phosphorus coating of older monitors from being burned. तो इसका इस्तेमाल जो है वो की कोटिंग जो है वो फोस्फोरस की कोटिंग ना हो जाए पुराने जो मॉनिटर्स होते थे, ठीक है। तो उससे बचाने के लिए जो है वो स्क्रीन सेवर का इस्तेमाल किया जाता था। स्टेप्स टू सेट स्क्रीन सेवर, स्क्रीन सेवर जो है वो हम कंप्यूटर पे अपने किस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहला है कि आप अपने डेस्कटॉप के एम्प्टी एरिया पर जाएंगे, खाली जगह पर जाएंगे, ठीक है। वहां पे आप जो है वो पर्सनलाइज ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करेंगे और इसके बाद स्क्रीन सेवर ऑप्शन पे जाएंगे आप लोग और बताएंगे कि आपको किस तरीके का स्क्रीन सेवर जो है वो चाहिए, ठीक है। और आप उस पे अप्लाई पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे, तो आपका स्क्रीन सेवर जो है वो कंप्यूटर पे सेट हो जाएगा, ठीक है। लेट्स डू प्रैक्टिकल। तो आइए प्रैक्टिकल जो है इस चैप्टर का करना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या हमारी वीडियो जो है आपके लिए किसी भी प्रकार से जो है वो हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो आइए चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो विंडो एक्सप्लोरर है वो हम किस तरीके से खोल सकते हैं। उसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, अपने कीबोर्ड से जो है वो विंडो का बटन प्रेस किया है और उसके साथ जो है वो मैं ई का बटन प्रेस कर रही हूँ, ठीक है। तो इसके साथ ये जो है वो विंडो एक्सप्लोरर जो है वो मेरा खुल गया है, ठीक है। दूसरा तरीका मेरा क्या है कि मैं जो हूँ वो क्या कर रही हूँ अब यहाँ पर कि स्टार्ट बटन पे जाऊंगी, ठीक है। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद मैंने ये जो सर्च बॉक्स है, ठीक है, आप लोगों का अगर विंडो 10 से नीचे का है तो आपको सर्च बॉक्स जो है वो स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद मिलेगा, ठीक है। मेरा विंडो 10 है, इस करके मुझे जो है वो सर्च बार यहीं से मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर जो है वो एक्सप्लोरर वर्ड जो है वो टाइप कर सकती हूँ और फिर भी मेरा जो है वो फाइल एक्सप्लोरर जो है वो खुल जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग विंडो एक्सप्लोरर भी बोलते हैं, ठीक है। जो थर्ड मेथड है वो क्या है, वो मैंने विंडो बटन जो है वो कीबोर्ड से प्रेस किया, ठीक है। विंडो बटन को प्रेस करने के बाद जो है वो मैंने आर बटन को प्रेस किया तो ये रन डायलॉग बॉक्स आ गया मेरे सामने और मैंने इस पे भी एक्सप्लोरर वर्ड लिखा तो मेरा जो एक्सप्लोरर जो है वो खुल जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं कि किसी आइटम को जो है वो किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसके लिए मैं सबसे पहले जो है वो MS वर्ड पे जाती हूँ, ठीक है। MS वर्ड पे जा रही हूँ मैं, MS वर्ड मैंने टाइप कर दिया और मैंने उसको ओपन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैं एक छोटा सा पैराग्राफ लिख देती हूँ और पैराग्राफ लिखने के लिए सबसे पहले पेज सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। किस तरीके का डॉक्यूमेंट जो है वो चाहिए आपको, वो सिलेक्ट कर लिया मैंने। यहाँ पर इज इक्वल टू रैंडम और खाली ब्रैकेट करके सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। ये मेरा एक पैराग्राफ आ गया। अब इसमें अगर मुझे एक सिंगल आइटम को सिलेक्ट करना है, मान लो यहाँ डॉक्यूमेंट वर्ड को सिलेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो ये जो है वो मेरा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे जो है वो सारा जो टेक्स्ट है, ठीक है, जितना भी कुछ लिखा हुआ है इसमें सब कुछ सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करना होगा और उसके साथ ए का बटन प्रेस करना होगा एक बार, ठीक है। तो ये मेरा सारा ही जो है वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि हम फोल्डर जो है वो किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए मैं अपने डेस्कटॉप पर आ गई हूँ। मैं यहाँ से अपने राइट क्लिक करूंगी अपने माउस से और न्यू बटन पे क्लिक करूंगी, ठीक है। वहां पर मैंने फोल्डर जो है उस पर सिलेक्ट किया तो ये मेरा एक न्यू फोल्डर जो है वो क्रिएट हो गया।
इसको हम नाम दे देते हैं, ठीक है, कंप्यूटर। इसके बाद जो है हमने इसको नाम भी दे दिया। अब कोई आइटम जो है वो मैंने डिलीट करना है, मान लो मैं इसी फोल्डर को डिलीट करना चाहती हूँ, तो मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, और अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दिया और ये डिलीट हो गया, ठीक है। मूविंग आइटम यूजिंग कट एंड पेस्ट, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे कोई आइटम जो है उसको मूव करना, ठीक है, मान लो कट और पेस्ट के ऑप्शन में क्या है, मान लो इसको मैं पहले सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है, ये आइटम मैं यहाँ पर नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ ये जो पैराग्राफ है वो लास्ट में आ जाए, ठीक है, तो मैंने पहले इसको सिलेक्ट कर दिया। अपने कीबोर्ड से मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखूंगी और उसके साथ एक्स का बटन, ठीक है, एक्स, उसको मैं एक बारी प्रेस करूंगी तो ये यहाँ से कट हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो है वो नीचे की साइड पेस्ट हो जाए, तो मैंने एंटर कर दिया है, ठीक है, और कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखूंगी और वी प्रेस कर दूंगी तो यहाँ पर ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो दूसरा तरीका क्या है, मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करके मैं वापस जो है वो लेके आ रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, आप अपने कीबोर्ड से जो है वो माउस से जो है वो राइट क्लिक करो, ठीक है, क्योंकि कीबोर्ड का अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप अपने माउस से जो है वो राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे कट का ऑप्शन आ रहा है, आपने कट कर दिया, ठीक है, जहां पर भी आप पेस्ट करना चाहते हो वहां पर आ जाओ, माउस को राइट क्लिक करो और वहां पर पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, तो आप वहां पर जो है वो पेस्ट कर सकते हो, तो वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं एंटर करके शो करती हूँ, तो यहाँ पर जो है फिर मैंने राइट क्लिक कर दिया और यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर दिया, ठीक है, पेस्ट हो गया। इसके बाद है मूविंग आइटम, ये हमने कर लिया, ठीक है। अब हम डेस्कटॉप को कस्टमाइज किस तरीके से कर सकते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो कस्टमाइज करने के लिए मैं अपने डेस्कटॉप पे आ गई हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे अपने माउस से राइट क्लिक का बटन प्रेस कर रही हूँ और वहां पर मैं जाऊंगी पर्सनलाइज पे। पर्सनलाइज पे जाने के बाद जो है यहाँ पर सेटिंग्स जो है वो खुल रही हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगी, यहाँ से मैं अपने बैकग्राउंड को जो है वो चेंज कर सकती हूँ, ठीक है, जो भी पिक्चर आप लगाना चाहते हो आप पिक्चर पे ब्राउज पे क्लिक करो और अपनी पिक्चर आप लगा सकते हो, ठीक है। अगर कोई कलर वगैरह जो है वो आप शो करना चाहते हो तो सॉलिड कलर पे जाकर आप वो पिक्चर जो है वो शो कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे सॉलिड कलर लेके शो करती हूँ आपको, मैंने जब ये कलर लिया तो ये मेरा बैक जो है डेस्कटॉप का बैकग्राउंड वो दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी जो है इसका इफेक्ट जो है वो शो हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप जो है वो थीम वगैरह चेंज करना चाहते हो तो थीम पे क्लिक करो, किस तरीके की थीम्स जो है वो आप लगाना चाहते हो आप उस पर जो है वो क्लिक कर सकते हो, ठीक है। बैकग्राउंड जो है वो थीम के ऑप्शन पे भी जो है वो बैकग्राउंड का ऑप्शन आता है जहां पर आप जो है वो थीम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आइए अब इस चैप्टर के बैक एक्सरसाइज जो है उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है चूज द सुटेबल ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो जो भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है आपने उसको जो है वो टिक करना है, ठीक है, और उसके बाद जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो करना है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है विंडो एक्सप्लोरर हैज टू पेन्स। विंडो एक्सप्लोरर जो है वो टू पेन्स होते हैं उसके, दीज आर डैश एंड डैश, वो कौन कौन से हैं, तो वो होते हैं हमारे लेफ्ट और राइट, ठीक है, लेफ्ट पेन और राइट पेन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि डैश व्यूज टेल अबाउट साइज टाइप्स एंड डेट ऑफ मॉडिफाइड ऑफ अ फाइल। कौन सा व्यू जो है वो हमें बताता है कि साइज क्या है फाइल का, किस तरीके की फाइल है और इसको कब जो है वो चेंज किया गया था, कब मॉडिफाई जो है वो किया गया था, ठीक है। तो डिटेल व्यू जो है वो हमें ऐसा शो करता है। थर्ड क्वेश्चन है डैश कमांड इज यूज टू मूव एन आइटम फ्रॉम इट्स प्लेस। कौन सा कमांड जो है वो यूज किया जाता है किसी भी आइटम को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए। तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कट पेस्ट दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अकेला कट जो होता है वो वहां से सिर्फ डेटा को हटा देगा, वो मूव नहीं करेगा। तो कट पेस्ट दोनों का ऑप्शन आना चाहिए था बट अलग अलग लिखा है तो मैं दोनों पे यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग जब लिखोगे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में तो कट डैश पेस्ट करके लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अ डैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्चर्स कलर्स एंड साउंड्स ऑन आवर कंप्यूटर। क्या चीज जो है वो पिक्चर्स कलर और साउंड का कॉम्बिनेशन है, तो ये थीम होता है, ठीक है। A dash is a software program that becomes activated after the computer is not in use for a specified duration of time। जब आप ये कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जब आप कंप्यूटर को कुछ टाइम तक यूज ना करें, ठीक है, तो जो है वो अपने आप जो है वो शो होना शुरू हो जाता है, तो ये है हमारा स्क्रीन सेवर। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है विच विंडो एप्लीकेशन इज यूज फॉर मैनेजमेंट ऑफ फाइल।
मैं कंप्यूटर के जो हमारे विंडो एप्लीकेशंस में जो फाइल्स होती है उसको कौन मैनेज करता है, तो ये विंडो एक्सप्लोरर करता है, ठीक है। व्हाट अ फोल्डर इनसाइड अनदर फोल्डर, तो एक मेन फोल्डर के अंदर जो दूसरे छोटे छोटे फोल्डर होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, तो उनको हम लोग जो है वो सब फोल्डर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ मेथड ऑफ ओपनिंग विंडोज एक्सप्लोरर। अब ये क्योंकि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो आप इसमें से कोई भी एक ऑप्शन जो है वो कोई भी एक स्टेप जो है वो चूज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको सारे ही जो है वो शो कर दिए, आप कोई भी एक लिख सकते हैं क्योंकि ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। तो काफी सारे तरीके हैं। सबसे पहले आप विंडो की प्रेस करोगे, विंडो की के साथ ई बटन को प्रेस कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है कि आप विंडो की के को प्रेस करोगे और उसके बाद आप और प्रोग्राम पे जाओगे, एसेसरीज पे जाओगे और विंडो एक्सप्लोरर पे जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, या तो आप विंडो की पे जाओ, ठीक है, उसके बाद जो है वो सर्च बॉक्स में एक्सप्लोरर वर्ड टाइप करके एंटर कर दो तो भी आपका विंडो एक्सप्लोरर खुल जाएगा। इसके बाद है आपका, आप अपने जो है वो ऑफिस बटन या विंडो की पे जाओ, उसको दबा कर रखो और उसके साथ आप आर प्रेस करो, ठीक है। तो आपके सामने रन बॉक्स का जो डायलॉग बॉक्स है वो सामने आ जाएगा, आप उस पर एक्सप्लोरर वर्ड टाइप करके एंटर कर दो तो भी आपका एक्सप्लोरर जो है वो खुल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ एनी डिफॉल्ट लाइब्रेरी ऑफ विंडो। तो डिफॉल्ट लाइब्रेरी जो है विंडो का, उसके बारे में उसके नाम बताओ। तो वो होते हैं 4 तरीके की फाइल्स होती है उसमें, डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, पिक्चर्स एंड वीडियोस। विच ऑप्शन इज यूज टू मेक अ डुप्लीकेट ऑफ एन आइटम, डुप्लीकेट बनाने के लिए किसी आइटम का किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, कॉपी ऑप्शन का, ठीक है। कॉपी ऑप्शन करने से सेम तरीके की दूसरी फाइल जो है वो भी बन जाती है। तो इस चैप्टर का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी पेन्स आर अवेलेबल इन विंडो एक्सप्लोरर, राइट देयर नेम्स। कि विंडो एक्सप्लोरर में कितने तरीके के पेन्स होते हैं उनके नाम लिखो। तो विंडो एक्सप्लोरर जो है उसको 2 पेन्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, लेफ्ट पेन और राइट पेन। राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ विंडो एक्सप्लोरर, विंडो एक्सप्लोरर के अलग अलग पार्ट्स जो है उसके बारे में बताओ, उसके नाम लिखो। तो पार्ट्स ऑफ विंडो एक्सप्लोरर आर गिवन बिलो, तो उसके पार्ट्स जो है वो इस तरीके से है, टाइटल बार, बैक एंड फॉरवर्ड बटन एंड अ रीसेंट लोकेशन मेन्यू बटन, एड्रेस बार, सर्च बॉक्स, मेन्यू बार, टूल बार, स्टेटस बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फाइल एंड फोल्डर, फाइल और फोल्डर की डेफिनेशन देनी है आपने, ठीक है। तो फाइल, इट कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ रिलेटेड डेटा और इंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग स्टोर्ड इन सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। तो ये एक तरीके का जो है वो डेटा है या इंफॉर्मेशन है जो कि सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर किया जाता है, ठीक है। ऑल प्रोग्राम एंड डेटा आर रिटन इनटू अ फाइल, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं या जो भी डेटा होते हैं वो सारे फाइल में ही लिखे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका फोल्डर। तो फोल्डर जो है, फोल्डर आर आल्सो कॉल्ड डायरेक्टरीज, फोल्डर को डायरेक्टरीज भी कहा जाता है। अ फोल्डर में कंटेन मेनी अदर फोल्डर, तो एक मेन फोल्डर के अंदर काफी सारे सब फोल्डर जो है वो भी हो सकते हैं, ठीक है। अ फोल्डर विद इन अनदर फोल्डर इज कॉल्ड सब फोल्डर। तो जो एक फोल्डर के अंदर जो काफी सारे फोल्डर्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो दूसरा फोल्डर होगा उसको हम सब फोल्डर भी कहते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर जो है वो क्या है। गिव डिफरेंट वेज टू ओपन विंडोज एक्सप्लोरर, विंडोज एक्सप्लोरर को खोलने के अलग अलग तरीके जो है वो बताएं। तो विंडो एक्सप्लोरर इज एन इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, ठीक है। विंडो एक्सप्लोरर इज ऑल्सो नोन एज फाइल एक्सप्लोरर, तो इसको जो है विंडो एक्सप्लोरर को हम लोग फाइल एक्सप्लोरर जो है वो भी बोलते हैं। इट इज यूज टू व्यू फाइल एंड फोल्डर दैट इज इन आवर कंप्यूटर, इसके थ्रू जो है वो आप लोग अपने फाइल को और फोल्डर को जो है देख सकते हो जो कि आपके कंप्यूटर में है। वी कैन ब्राउज और सर्च द कंटेंट ऑफ डिस्क, फोल्डर एंड लाइब्रेरीज, इसको यूज करते हुए हम लोग अपने जो है वो जहां पर भी हमारी फाइल्स है, चाहे लाइब्रेरी है, फोल्डर है, डिस्क है, उन तक भी हम जो है वो अपने डेटा को सर्च कर सकते हैं या वहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है गिव डिफरेंट वेज टू ओपन विंडो एक्सप्लोरर, ये हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो डिफरेंट वेज टू ओपन विंडो एक्सप्लोरर आर, ये सारे जो है वो स्टेप्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन डिफरेंट व्यूज ऑफ विंडो एक्सप्लोरर, तो अलग अलग व्यू जो विंडो एक्सप्लोरर शो करता है हमें उसके बारे में बताओ। तो सबसे पहला है आपका स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज आइकन व्यू, ठीक है। द आइटम आर लेड आउट एज वन और मोर रोज, इसके अंदर आइटम जो होते हैं वो एक या एक से ज्यादा रो में जो है वो शो किया जाता है। एंड ईच आइटम कंसिस्ट ऑफ एन आइकन विद इट्स नेम, और हर आइटम जो है उसके आगे एक आइकन होता है और उसका नाम लिखा होता है। जो दूसरा व्यू है वो है टाइल आइकन्स व्यू। द आइटम्स आर लेड आउट एज वन और मोर रोज, इसमें भी एक या एक से ज्यादा रोज जो है वो हो सकते हैं।
एंड ईच आइटम कंसिस्ट ऑफ एन आइकन, अ नेम एंड सम अदर इंफॉर्मेशन। तो हर आइटम जो होगा उसमें उसका आइकन होगा, उसका नाम होगा और दूसरी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। थर्ड व्यू जो है वो है लिस्ट आइकन्स व्यू। The items are laid out as one or more columns and each item consists of a name with a small icon just to its left. इसके अंदर एक या एक से ज्यादा कॉलम हो सकते हैं, ठीक है। इसमें आइटम का नाम बताया जाएगा, उसका एक छोटा सा आइकन दिया जाएगा जो कि इसके लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। डिटेल्स आइकन व्यू, ईच आइटम कंसिस्ट ऑफ अ रो इन अ टेबल। हर जो मतलब कि आइकन है, ठीक है, हर जो आइटम है वो जो है वो रो में शो किया जाएगा। द फर्स्ट कॉलम कंटेन्स अ नेम, तो पहला जो कॉलम होगा उसमें नाम दिया जाएगा, ठीक है, उसके साथ ही उसका एक छोटा सा आइकन बना होगा। एंड द अदर कॉलम कंटेन वेरियस प्रॉपर्टीज, और जो दूसरे कॉलम्स होंगे उसके अंदर इसके साइज के बारे में, कब इसको मॉडिफाई किया गया है, वो सारी डिटेल्स जो है वो दी जाएगी, ठीक है। फिर है आपका कंटेंट आइकन व्यू। कंटेंट आइकन्स व्यू जो है वो क्या है, द आइटम्स आर लेड आउट कॉलम वाइज। इसके अंदर जो आइटम्स होते हैं वो कॉलम वाइज आपको शो किए जाएंगे, ठीक है। बच्चों रो और कॉलम का ध्यान रखना है, जो रो होती है वो इस तरीके की लाइंस होती है, ठीक है। जो कॉलम्स होती है वो स्टैंडिंग लाइन में जो है वो शो होती है, ठीक है। तो ये भी कॉलम वाइज एंड ईच आइटम कंसिस्ट ऑफ एन आइकन। हर आइटम जो है उसके साथ उसका आइकन होगा, उसका नाम शो किया जाएगा और जो दूसरी प्रॉपर्टीज की कब डेट मॉडिफाई किया गया, कितना स्पेस, अगर किसी ड्राइव में देख रहे हो तो कितना स्पेस खाली है, वो सारी चीजें। दिस व्यू इज यूज्ड बाय डिफॉल्ट फॉर सर्चेस, और इस व्यू का इस्तेमाल जो है वो सर्चेस के लिए किया जाता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आप, व्हाट आर द ऑप्शंस टू कस्टमाइज द डेस्कटॉप इन विंडो एनवायरनमेंट, कि किस तरीके से आप विंडो एनवायरनमेंट में जो है वो आप डेस्कटॉप को जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो फॉलोइंग ऑप्शंस आर अवेलेबल टू कस्टमाइज द डेस्कटॉप इन विंडोज एनवायरनमेंट। तो आप लोग इस तरीके से जो है विंडो के एनवायरनमेंट में चेंज कर सकते हैं, आप थीम बदल सकते हैं उसका। इट इंक्लूड्स अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड, इसके अंदर डेस्कटॉप का बैकग्राउंड, स्क्रीन सेवर, विंडो बॉर्डर कलर और कलर स्कीम्स जो है वो भी शामिल है, ठीक है। फिर है आपका डेस्कटॉप बैकग्राउंड। डेस्कटॉप बैकग्राउंड प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ वॉलपेपर, इसके अंदर जो है वो वॉलपेपर होता है। ईच ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स सेवरल प्री इंस्टॉल्ड वॉलपेपर इमेज। हर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें पहले से ही कुछ वॉलपेपर जो है वो इंस्टॉल्ड होते हैं, ठीक है, जिसको कि एक अपनी पसंद के अनुसार बदल सकता है। अ यूजर कैन ऑल्सो चेंज द वॉलपेपर एज पर हिज और हर चॉइस। थर्ड है आपका स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर क्या है, अ स्क्रीन सेवर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट बिकम एक्टिवेटेड आफ्टर द कंप्यूटर इज नॉट इन यूज फॉर अ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो जब कंप्यूटर को काफी टाइम तक जो है वो इस्तेमाल ना किया जाए बट कंप्यूटर ऑन हो, ठीक है, तो आपके सामने जो है वो एक स्क्रीन सेवर आ जाता है। ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। अ स्क्रीन सेवर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ एन एनिमेटेड इमेजेस। तो ये एक स्क्रीन सेवर होता है, वो उस एक तरीके की एनिमेटेड इमेजेस होता है, ठीक है। इसके बाद है आपका हाउ कैन वी कॉपी आइटम्स यूजिंग सेंड टू ऑप्शन। हम किस तरीके से सेंड टू ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए चीजों को कॉपी कर सकते हैं। तो टू कॉपी आइटम्स यूजिंग सेंड टू ऑप्शन वी हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स। तो ऐसा करने के लिए हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहला है सिलेक्ट द आइटम्स यू वांट टू कॉपी। आप उस आइटम को सिलेक्ट करो जो कि आप कॉपी करना चाहते हैं। इसके बाद राइट क्लिक ऑन द आइटम, देन ओपन द सेंड टू सब मेन्यू एंड चूज अ डेस्टिनेशन लोकेशन। तो आप जो है फिर वो अपने माउस से जो है वो राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, फिर आप जो है वो सेंड टू सब मेन्यू पर जाएंगे और जहां पर भी आप उसको सेव करना चाहते हैं या जहां पर भी आप उसको पेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, वो लोकेशन आप सेट करेंगे। बाय डिफॉल्ट द सेंड टू सब मेन्यू कंटेन्स द फॉलोइंग डेस्टिनेशन। तो बाय डिफॉल्ट उसमें ये सारे लोकेशन जो है वो होते हैं, ठीक है। compressed zipped folder, desktop, create shortcut, document, library, fax and mail recipient, devices with removable storage, for example USB memory sticks, ठीक है। write about screen saver। screen saver के बारे में लिखिए। a screen saver is a software program that become activated after the computer is not in use for a specified duration of time। जब आपका कंप्यूटर ऑन है बट उसको काफी टाइम तक कोई मतलब कि कोई उसमें एक्टिविटी जो है वो नहीं की गई है, ठीक है, तो जो है वो एक तरीके का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो है वो चलना शुरू हो जाता है, उसको हम स्क्रीन सेवर कहते हैं। A screen saver basically consists of an animated image। तो ये जो स्क्रीन सेवर होता है ये एक तरीके की एनिमेटेड इमेज होती है, ठीक है। स्क्रीन सेवर वर ओरिजिनली डिजाइंड टू हेल्प प्रिवेंट फॉस्फोरस कोटिंग ऑफ ओल्डर मॉनिटर्स फ्रॉम बीइंग बर्न। तो इसका इस्तेमाल जो है, ठीक है, वो एक्चुअली जो पुराने जो कंप्यूटर्स होते थे उसमें जो है कि जो उसको जलने से बचाने के लिए, फॉस्फोरस की कोटिंग ना हो जाए उससे बचाने के लिए जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है।
तो आइए अब इस चैप्टर की एक्टिविटी जो है उसको भी कर लेते हैं। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले डिजाइन द फॉलोइंग ट्री ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर। आपने इस तरीके का ट्री जो है फाइल और फोल्डर का बनाना है, ठीक है। क्रिएट अ फोल्डर नेम्ड ए। सबसे पहले आपने एक ए फोल्डर जो है वो बनाना है। ओपन इट एंड क्रिएट अ फोल्डर नेम्ड बी। उसको जो है आपने ओपन करना है, उसमें एक फोल्डर बनाओगे बी और उसी में एक फोल्डर बनाओगे सी, ठीक है। inside a create two files in ms paint and save them in the folder named b। और जो है दो पेंट की फाइल जो है वो बनाकर आपने उसमें बी में सेव कर दोगे, ठीक है। ड्रॉ एनीथिंग विद इन दिस फाइल। इस फाइल में आप कुछ भी बना सकते हो। आफ्टर दिस कॉपी बी फोल्डर एंड पेस्ट एट सेम लोकेशन, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप जो है इसको कॉपी करोगे, ठीक है। आफ्टर दिस स्टेप कॉपी बी फोल्डर को कॉपी करके पेस्ट एट सेम लोकेशन दैट इज विद इन ए फोल्डर। फिर आप उसको ए फोल्डर में ही सेव कर दोगे। रीनेम द न्यू कॉपीड फोल्डर एज सी। और जो दूसरा नाम दिया है उसको आप सी नाम दे दोगे। ओपन द फोल्डर सी एंड डिलीट द फाइल नेम्ड ई। तो आप उसको ओपन करोगे और ई नाम की जो फाइल है उसको डिलीट कर दोगे, ठीक है। एंड रीनेम द फाइल डी एस एफ। और फाइल को जो है वो रीनेम कर दोगे एफ के साथ। तो चलिए एक्टिविटी जो है वो शुरू करते हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी में हमें बोला गया था कि हम किसी भी लोकेशन पे जो है वो अपनी फोल्डर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, अपना फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं डेस्कटॉप को चूज कर रही हूँ। तो करने के लिए क्या करना है, मैंने राइट क्लिक करूंगी। राइट क्लिक से मैं न्यू पे क्लिक करूंगी, ठीक है। न्यू पे फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब फोल्डर का नाम क्या रखना था, हमने ए रखना था। तो मैंने यहाँ पर जो है वो ए टाइप कर दिया, ठीक है। कैपिटल कर देती हूँ, ए टाइप कर दिया, ठीक है। अब इसको मैंने डबल क्लिक किया, ठीक है। तो ये फोल्डर जो है वो मेरा ओपन हो गया। अब क्या बोला गया था, इसको ओपन करना है और उसके बाद जो है आपने इसके अंदर जो है वो एक फोल्डर बनाना है, ठीक है। फिर मैं दोबारा से जो है वो राइट क्लिक करती हूँ, यहाँ पर न्यू पे क्लिक किया और फोल्डर जो है वो क्रिएट कर दिया, ठीक है। इसका नाम हमने क्या देना है, इसका नाम हमने देना है बी, ठीक है। मैंने इसका नाम बी दे दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर जो है वो दो ड्राइंग की फाइल जो है, ठीक है, एमएस पेंट की फाइल जो है वो सेव करनी है, जिसको कि आपने डी और ई नाम देना है, ठीक है। तो अभी मैं इसको मिनिमाइज कर देती हूँ। अब मैं अपना पेंट जो है वो ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। पेंट ओपन करने के लिए मैं स्टार्ट बटन पे जा सकती हूँ या मैं सीधा सर्च बार पे मैं सीधा पेंट टाइप कर सकती हूँ, ठीक है। मैंने पेंट टाइप किया और मैंने एंटर कर दिया। यहाँ पर मेरा पेंट जो है वो ओपन हो गया, ठीक है। तो पेंटिंग क्या करनी, हमने यहाँ पर हम एक स्टार बना दे, एक शेप बन ले लेते हैं, ठीक है। इसको ही हम कलर कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो है वो यहाँ पर ये जो नहीं करना हमने कि हमारी ड्राइंग अच्छी है, हमने तो बस फोल्डर हमें आता है बनाना, नहीं आता वो शो करना है। तो इस फाइल को जो है वो मैं सेव कर देती हूँ। मैंने कंट्रोल के साथ एस का बटन प्रेस किया, ठीक है। तो ये फाइल जो है वो सेव हो रही है, ठीक है। इसको मैं जो है वो नाम देना है, मैंने डी और ई, है ना, दो ड्राइंग की फाइल थी, तो इसको मैंने डी नाम दे दिया, ठीक है। और इसको कहाँ पर सेव करना है, हमने डेस्कटॉप पे था हमारा फोल्डर, है ना, डेस्कटॉप पे क्लिक किया। डेस्कटॉप पे मेरे किस नाम से फोल्डर बनाया था, मैंने ए नाम से बनाया था फोल्डर, ठीक है। उसको क्लिक किया। इसके अंदर जो है वो बी वाली फोल्डर में सेव करना था, बी पे क्लिक किया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब दूसरी पेंटिंग बनाती हूँ। इसके लिए मैंने यहीं पर जो है वो क्या कर दिया, कंट्रोल के साथ एन प्रेस कर दिया। मेरी ये न्यू फाइल आ गई है। कंट्रोल दबा कर रखना है, उसके बाद आप एन कर सकते हो। इनकेस आपको शॉर्टकट्स में दिक्कत हो तो आप फाइल पर जाओगे, ठीक है। यहीं से आप अपनी फाइल को सेव भी कर सकते हो और न्यू फाइल जो है वो भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दूसरी फाइल ले लेती हूँ और वो मैंने ले लिया है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर जो है वो एक सर्कल ड्रॉ कर देती हूँ। सर्कल पे भी मैं कलर कर देती हूँ, ठीक है। और इस फाइल को भी मैं सेव कर देती हूँ। मैंने क्या किया, कंट्रोल के साथ जो है वो एस दबा के मैंने आपको शो कर दिया था, ठीक है। वैसे ये भी सेव का ही जो है वो बटन होता है, ठीक है। तो आप जो है वो यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है। सेव का ऑप्शन खुल गया। अब इसको मैंने जो है वो क्या नाम देना था, इसको मैंने ई नाम देना था, ठीक है। तो मैं अब इसको ई नाम दे देती हूँ। और सेव कहाँ पर करना है, वही मेरा ए फोल्डर खुला हुआ, एक फोल्डर के अंदर बी जो है वो सब फोल्डर वो खुला हुआ है, मैंने ई नाम दे दिया और इसको भी सेव कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो है वो पेंट को मिनिमाइज कर देती हूँ, बट क्लोज भी कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा काम जो है वो पेंट का खत्म हो गया। मैंने वापस अपना ए फोल्डर खोला। ए फोल्डर को खोलने के बाद जो है वो क्या बोला था, आप क्या बोला गया था आपको कि डी और ई जो है वो फाइल बनाने के बाद जो है वो आपने जो आपका ये बी फोल्डर है उसको कॉपी करना है, ठीक है।
तो आपने क्या करोगे, इस फोल्डर को सिलेक्ट किया हुआ है, राइट क्लिक करोगे अपने माउस से, ठीक है, और यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, कॉपी कर दिया आपने, ठीक है, फिर बाहर निकल के क्लिक कर दो, राइट क्लिक करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, तो ये आपका बी का कॉपी बन गया, ठीक है। लेकिन हमने इसका नाम जो है वो क्या रखना था, सी रखना था। तो यहाँ पर जो है वो मैं फिर से राइट क्लिक करूंगी, ये सिलेक्ट है, मैंने राइट क्लिक किया और रीनेम के ऑप्शन पे जो है वो क्लिक कर दिया। यहाँ पर जो है वो इसका नाम मैंने सी रखना था, तो फिर मैंने यहाँ पर जो इसका फाइल का नाम सी रख दिया, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करती हूँ। इसमें बोला गया था कि आपने जो है फाइल जो है वो एक डिलीट करनी है, ठीक है। तो अब सी जो है हमने इसका नाम रख दिया। ओपन द फोल्डर सी एंड डिलीट द फाइल नेम्ड ई। यहाँ पे ई फाइल जो है उसको डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए मैंने इसको सेलेक्ट किया और अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दिया, ठीक है। और उसके बाद बोला गया है आपको कि ये जो डी नाम है आपने उसको जो है वो रीनेम करके एफ बनाना है, ठीक है। मैंने फिर इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ठीक है, इमेज को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और उसके बाद जो है फिर मैं वहां पे रीनेम के ऑप्शन पे जाऊंगी। रीनेम के ऑप्शन पे जाने के बाद इसका नाम मुझे एफ रखना था, तो मैंने यहाँ पर एफ रख दिया, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको क्लोज कर दूंगी, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ, देखो यहाँ पर जो है वो मेरा ए फोल्डर जो है वो खुला हुआ है, इसके अंदर दो फोल्डर बन गए हैं, बी और सी। बी के अंदर मेरी दो फाइल्स है, ठीक है। फिर यहाँ से मैं बैक कर सकती हूँ, सी है, सी के अंदर मेरी एक फाइल है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ये आपकी एक्टिविटी जो होती है फिनिश। इन केस चैप्टर में कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।